students, how are you all? Hope you all are doing good. So today student, we are going to start our fourth chapter of class 6, which is separation of substances. तो students, last chapter में हम लोगों ने discuss किया कि किस तरीके से हम लोगों को जो materials होते हैं हमारे surroundings में, उनको divide करना पड़ता है, उनको sort करना पड़ता है on the basis of their similarities and dissimilarities, उनकी properties के basis पर. अब ये तो सेपरेशन मेथड्स होते हैं कि हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे, उनके ग्रुप्स कैसे डिवाइड करेंगे, वो आज हमें डिस्कस करना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट दे हैव रिटन, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन थिंग और हैव मोर देन वन थिंग. दे आर मिक्सचर ऑफ थिंग्स. अब आप अपने सराउंडिंग में अगर देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी है या जिनके अंदर एक से ज्यादा चीजें होती, उनको बोला जाता है मिक्सचर ऑफ थिंग्स, है ना. जैसे कि एग्जांपल है सॉइल. सॉइल किसका मिक्सचर है? सैंड, क्ले, पेबल, वाटर, इन सभी चीजों का मिक्सचर है. एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर. सो होता क्या है, द सब्सटेंसेस व्हिच मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट. वो सभी सब्सटेंसेस, वो सभी कंपोनेंट्स, सॉरी थिंग्स जिनसे मिलकर एक मिक्सचर तैयार होता है, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. ठीक. Some components of a mixture are desirable and but some are undesirable. They are needed to separate. अब कुछ ऐसे components होते हैं substance के या mixture के जो desirable होते हैं, यानी कि जो जरूरी है, लेकिन कुछ components undesirable होते हैं, यानी कि वो हमारी requirement में, need में नहीं होते. That means वो हमें separate करना पड़ेगा, उन्हें हमें remove करना पड़ेगा from that particular mixture. Okay, so separation of components can be done on the basis of weight, size, solubility, etc. तो अभी जो सेपरेशन किया जाता है वो उस सब्सटेंस के साइज पे, उसके वेट पे और इसके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे किया जाता है. और भी बहुत सारी चीजें इनके बेसिस पे आप सेपरेशन कर सकते हैं. अब हमें वन बाय वन उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करना है जिनसे हम सेपरेशन करते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है मेथड्स ऑफ सेपरेशन. बहुत सारे गिवन है, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, loading, winnowing and evaporation. These all are the various types of methods of separation of substances from a mixture. एक mixture से different component को separate करने के सारे आपके पास क्या है, methods है. सबसे पहले हमें पढ़ना है hand picking. बहुत ही common सा method है, घर में हम लोग यूज करते हैं चीजों को separate करने के लिए. आपने देखा होगा मम्मी क्या करती है, दाल या चावल को जब साफ करती है बनाने से पहले, तो उसमें जो स्टोन या पेबल्स वगैरह होते हैं, उनको क्या कहती है मम्मी, हाथ से ऐसे उठा उठा के अलग करती है. इसी को तो हैंड पिकिंग कहा जाता है ना. बहुत ही कॉमन मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, यूज किया जाता है. लेकिन बच्चों इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप इस मेथड को क्या, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करना है, उसके लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंस चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा लगता है इस मेथड में, है ना. देख चल, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू सेपरेट थिंग्स. चीजों को सेपरेट करने का बहुत ही कॉमन सा मेथड. In this method, components are separated by hand. कैसे? हाथ से उठाकर हम सेपरेट करते हैं. Small pieces of stones and husks from rice cord pulses are separated using this method. है ना? Rice, pulses, इन सब में से छोटे छोटे pieces stones के, husk के, इसी मेथड से सेपरेट किए जाते हैं. This method is used when the impurities are in small quantities, can be picked by hand easily, have different sizes, shapes or colors and are visible or insoluble. ठीक है, ये मेथड कब यूज किया जाएगा, जब इम्प्योरिटीज आपकी कैसी हैं, थोड़ी ही क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं है. ठीक है ना. और उसके बाद आप इसको हैंड से आसानी से उठाकर रख सकते हो. जिसको भी आप सेपरेट कर रहे हो उसका शेप, साइज, कलर थोड़ा डिफरेंट हो, वो आसानी से आप उसको विजिबल होके, अच्छा ये कुछ अलग है और नहीं है सही, तो आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. यू आर सीइंग आवर मदर यूजिंग दिस मेथड ऑफ सेपरेशन. आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपने कॉमनली अपने घर में देखा होगा मम्मा यूज करती है इस मेथड को फॉर द सेपरेशन प्रोसेस. Now the second we are having threshing. The process used to separate grain seeds from stalk is called threshing. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है, जिसको बोलता है थ्रेशिंग मेथड. ये होता है क्या है, यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं, यानी कि धान जब काटी जाती है, स्टॉक्स को क्या करके ऐसे बीट करके उसमें से जो ग्रेन्स होता है वो सेपरेट किए जाते हैं, और इस मेथड को बोला जाता है थ्रेशिंग मेथड. ओके, इट इज बीटिंग अगेंस्ट द फ्लैट सरफेस. पूरे स्टॉक्स को, ग्रेन्स के स्टॉक्स को वो एक फ्लैट से सरफेस पे इस तरीके से बीट किया जाता है. अब बीट करने पे जो उसमें अंदर ग्रेन्स होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, इसको बोला जाता है थ्रेशिंग. अ फार्मर सेपरेट सीड्स फ्रॉम द स्टॉक. इसी तरीके से फार्मर क्या करता है, स्टॉक में से सीड को सेपरेट करता है.
To separate the grain seeds from the stalks are threshed और beaten on a wooden board. क्या किया जाता है स्टॉक से सीड्स को सेपरेट करने के लिए? इसको बीट किया जाता है किसी वुडन के बोर्ड पर या किसी फ्लैट सरफेस पे, तो वो सेपरेट हो जाती है सीड्स. नाउ मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर थ्रेशिंग, दे आर कॉल्ड थ्रेशर. और आज के टाइम पे ये तो बेटा थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड है, मैनुअल मेथड है, लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इसके लिए भी एक मशीन आ चुकी है जिसको आप थ्रेशर बोलते हैं, उससे ये थ्रेशिंग मेथड किया जाता है. ठीक है, चल नेक्स्ट वी कम टू विनोइंग. नाउ व्हाट इज विनोइंग? दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. विनोइंग में इस तरीके से कुछ होता है. होता क्या है देखो, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड. आफ्टर थ्रेशिंग हस्क रिमेन्ड बिहाइंड. अब इसमें क्या होता है, ग्रेन्स में जो हस्क होता है, हस्क बहुत एक लाइट सा मटेरियल होता है, उसको सेपरेट करने के लिए ग्रेन्स से विनोइंग मेथड यूज किया जाता है बाय यूजिंग विंड, हवा का यूज करके. ठीक है, क्या होता है जब थ्रेशिंग हो जाती है यानी इसमें सारे ग्रेन सेपरेट कर दिए जाते हैं, तो उसमें कुछ हस्क वाले पार्टिकल्स होते हैं वो अब भी ग्रेन्स के अंदर रहते हैं, वो सेपरेट किया जाता है विनोइंग मेथड से. To separate the grain seeds from husk, winnowing is done. In this method, the farmer stands on a raised platform and allows a mixture of grain and husk to fall down slowly. He continuously shakes the winnowing basket. Being light, the husk get carried away by wind, whereas the heavier grains fall down vertically on the ground, forming a heap. देखो, इसमें क्या होता है, आपका जो वो मिक्सचर है इसका ग्रेन्स का और हस्क का, फार्मर उसको एक इस तरीके से लेकर हाथ में क्या करते हैं, एक थोड़ा सा ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं और जिस डायरेक्शन में विंड होती है उसी डायरेक्शन में से इसको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं. अब होता क्या है कि बच्चों उसमें जो हस्क के पार्टिकल्स है वो लाइट वेट होते हैं. लाइट वेट होता है तो जो वो विंड का प्रेशर होता है वो उनको उड़ाकर ले जाता है दूर की तरफ, और जो ग्रेन पार्टिकल्स है वो हैवी होते हैं, वो विंड से नहीं ब्लो अवे होते, वो क्या होता है वो सारे नीचे वर्टिकली नीचे गिरते हैं और यहीं पे सारे नीचे ग्राउंड पे इकट्ठा हो जाता है, हीप बना लेते हैं. इस तरीके से हस्क पार्टिकल्स आपके सेपरेट हो गए और वीट पार्टिकल्स आपके नीचे ग्राउंड में एक्यूमुलेट हो जाए. इस मेथड को बोला जाता है विनोइंग मेथड. ठीक है, चलो बच्चों, नाउ नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग सीविंग. देखो अब ये क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. ये मेथड कब यूज किया जाता है, जब मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट साइजेस के. Okay, your mother uses this method to separate tea granules or to separate impurities from flour. घर में मम्मा यूज करती है इस मेथड को. कैसे यूज करती है, कभी आपने देखा हो जब चाय बन जाती है तो चाय पत्ती को सेपरेट किया जाता है, वो जो छन्नी बोलते हैं उसको सीप बोला जाता है, उसके थ्रू क्या किया जाता है, पूरी टी को पोर किया जाता है ना. टी तो ग्लास में आ जाती है लेकिन टी लीव्स का साइज ज्यादा बड़ा होता है तो वो उसी में रह जाता है. या फिर फ्लावर, आटा मम्मा छानती है ना, उसको कहते हैं ना, उसको भी सीविंग मेथड कहते हैं. देखो इस तरीके से तो क्या होता है उसमें से सारी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं या फ्लावर आपका डिफरेंट, लेकिन कंडीशन है कि साइज दोनों का डिफरेंट होना चाहिए. ओके, नाउ लार्जर सीव इज यूज्ड टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड एट अ कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन साइट पर भी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा सीव होता है, उसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, सीमेंट या सैंड में से क्या पेबल्स जो होता है, पत्थर जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए वहां पे एक लार्जर सीव यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. अब इसमें क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड. अब ये क्यों यूज किया जाता है, इनसॉल्युबल लिक्विड्स जो है ना, उसको सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. इनसॉल्युबल सॉलिड्स को फ्रॉम द लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड में कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स है जो इनसॉल्युबल है यानी कि वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. The substance that settles down at the bottom of a liquid is called as sediment. वो सब्सटेंस जो किसी एक लिक्विड के नीचे वाले बॉटम में जाके सेटल हो जाता है ना, क्योंकि डिसॉल्व तो होता नहीं है, उस सब्सटेंस को बोला जाता है सेडिमेंट, है ना. एंड द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ अ सॉलिड एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे वो आपका सेडिमेंट सेटल हो चुका है एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, इस प्रोसेस का नाम होता है सेडिमेंटेशन. ठीक, नाउ टू सेपरेट हेवी इनसॉल्युबल सब्सटेंस from a liquid, the liquid is left still for some time to settle down the impurities at the bottom of the liquid. Now decantation process is opted. In decantation, the liquid is poured into another pot slowly. Thus impurities are left in the form of former pot, and in another pot we get clear liquid. देखो बच्चों, इसमें होता क्या है मैं आपको अच्छे से बताऊं कि एक आपके पास मिक्सचर है जहाँ पे आपके नीचे सॉलिड पार्टिकल्स है और ऊपर क्या है आपके पास लिक्विड है. अब वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो हेवी है, उसको आप क्या करो, पूरे मिक्सचर को अनडिस्टर्ब ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको हिलाना नहीं है, उसको ऐसे रखना.
उसमें क्या होगा, जो सेडिमेंट पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो नीचे बॉटम सरफेस में सेटल हो जाएंगे, है ना, जिसको आप सेडिमेंट बोलते हो। इस प्रोसेस का नाम होता है सेडिमेंटेशन। ठीक, अब इसी के तुरंत बाद होता है डिकैंटेशन। इसमें क्या किया जाएगा, अब वो जो आपका ऊपर लिक्विड वाला पार्ट ऊपर है और नीचे आपका कौन सा वाला पार्ट है, सॉलिड वाला पार्ट है, जिसको आप सेडिमेंट कहते हो। अब धीरे धीरे आप उस बर्तन को उठाकर जो उसका लिक्विड वाला पार्ट है उसको किसी दूसरे कंटेनर में पोर कर, बहुत स्लोली, सो दैट वो नीचे वाला डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपका जो रेसिड्यू है, वेस्ट है, वो नीचे रह गया और जो लिक्विड पार्टिकल आपको चाहिए था वो दूसरे कंटेनर में सेपरेट हो गया। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट कर दिया। ये जो आपने पोर किया दूसरे एक कंटेनर में लिक्विड वाले पार्ट सब्सटेंस को, उसको बोला जाता है डिकैंटेशन। तो एक ही मेथड में आप देखो दोनों हो गया, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ये भी आपका क्या, एक लिक्विड में कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे एक फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन। ओके, द सब्सटेंस दैट रिमेन्स इन द फिल्टर इज कॉल्ड द रेसिड्यू। फिल्टर में जो सब्सटेंस रह जाता है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। द क्लीन लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। और जो वो आपको क्लीन लिक्विड मिलता है आफ्टर द फिल्ट्रेशन, उसको क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट। ठीक है, चलो नाउ we come to the next method which is loading. Loading एक और separation method है जिसे हम use करते हैं। देखो, we use alum to perform the loading process. alum होता है फिटकरी, ठीक है, उसको use किया जाता है loading process के लिए। Put alum in water and leave it for some time. After some time, dust particles become heavier and settle down faster. This is called loading. क्या बोला आपको कि पानी में थोड़ा सा alum डाल के छोड़ दो, ठीक है, अनडिस्टर्ब छोड़ दो कुछ समय के लिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो हैवी हो जाते हैं और हैवी होने से क्या होंगे, वो नीचे सेट हो जाएंगे सारे। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, लोडिंग बोलते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी कम टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वाटर इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। क्या होता है ये वाला मेथड, इसको बोला जाता है बेटा इवेपोरेशन, जहाँ पे क्या किया जाता है, पानी को, वाटर को हीट किया जाता है और किस में कन्वर्ट किया जाता है, वाटर वेपर स्टेट में लाया जाता है। This method is used to separate the soluble impurities in water. ठीक है, अब ऐसी impurities जो soluble है water के अंदर, है ना, यानी कि dissolve हो जाती हैं, उनको separate करने के लिए evaporation method use किया जाता है। Common salt is obtained using this method. Common salt जो हम खाते हैं वो इसी method से हमको मिलता है। In order to separate common salt from sea water, the sea water is trapped in shallow pits and is left in the sun for long. क्या किया जाता है, देखो कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है, हमको सी वाटर से मिलता है क्योंकि वो सॉल्टी होता है ना। तो वो सारे सी वाटर को बच्चों क्या किया जाता है, एक शैलो पिट बना दिए जाते हैं, उसके अंदर सारा पानी ट्रैप किया जाता है और उसको कुछ समय के लिए सनलाइट में यानी कि सन की हीट में छोड़ दिया जाता है। ओके, द सन हीट इवेपोरेट्स ऑल द वाटर लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड। अब जो सन की हीट होती है वो क्या करती है, सारे पानी को इवेपोरेट कर देती है और नीचे क्या बच जाता है, सिर्फ आपका सॉल्ट। दिस इज प्योरिफाइड टू गेट द कॉमन सॉल्ट। और फिर इसी सॉल्ट को प्योरीफाई किया जाता है बाय वेरियस टेक्निक्स और फिर आपको मिलता है वो कॉमन सॉल्ट, वो एडिबल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन? यू हैव मेड लेमनेड और शिकंजी एट होम मेनी टाइम्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ लेमन, शुगर एंड वाटर। इट इज अ सोल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, आपने लेमनेड बनाया हो, लेमनेड मतलब शिकंजी। कैसे बनाते हो आप उसको, लेमन, शुगर, वाटर, इन सबको यूज करके, है ना, इन सबको मिक्सचर जो बनाते हो आप, इसी को बोला जाता है बच्चों सोल्यूशन। ओके, सब्सटेंसेस लाइक शुगर एंड सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड आर कॉल्ड सोल्यूट। उसमें देखो आपने जो शुगर और सॉल्ट यूज किया जो पानी में डिसॉल्व हो गए, ऐसे सब्सटेंसेस को आप बोलते हैं सोल्यूट, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एंड द लिक्विड लाइक वाटर इन विच द सोल्यूट्स आर डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और जो वो लिक्विड है जिसके अंदर आपने बाकी सभी सॉल्यूट्स को डिसॉल्व किया है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, वाटर, उस लिक्विड को बोला जाएगा, उस वाटर को बोला जाएगा सॉल्वेंट। तो यानी कि सॉल्यूशन किस तरह का बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, पहला है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। If we keep on adding sugar or salt, a state is reached when no more salt or sugar dissolves in water. We heat it and some amount gets dissolved, but again no more salt or sugar dissolves. This solution is said to be saturated solution. अभी आपने यूजुअली अगर ऑब्जर्व किया हो कि थोड़ा आपने पानी लिया है और इसके अंदर आप सॉल्ट या शुगर जो भी डिसॉल्व कर रहे हो आप कर रहे हो,
करते जा रहे हो, एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसमें अब और शुगर या सॉल्ट जो भी आप डिसॉल्व कर रहे हो एज अ सॉल्यूट वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। अब आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करने के बाद थोड़ा बहुत शुगर और सॉल्ट और डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा, यानी कि अब और शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व नहीं करा जा सकता इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यानी कि अब वो कैसे सोल्यूशन तैयार हो चुका है, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि जिस सोल्यूशन में नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, thus a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. ठीक है, चलो। So students, that's all for the chapter. We have discussed all the different methods to separate the mixture or to separate the components of a mixture. Okay, I hope you all have understood it very well. That's all for the chapter. We will meet very soon. Thank you everybody.